आज के बाकमाल की मेहमान फिल्म, ड्रामा, टीवी शो, सोशल मीडिया सब पर कामयाब है। हम आज मौजूद हैं आपको वीना मलिक से मिलवाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? I'm good. How are you? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आपका कॉमेडी शो का एक्सपीरियंस कैसा जा रहा है? मेरा कॉमेडी शो का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जा रहा है। And you look so pretty. Oh, you're pretty too. Wow. चलिए आए बैठते। जाहिदा से आज की वीना तक के सफर में सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा लम्हा कौन सा था? जाहिदा मेरा नाम मेरी दादी ने रखा था when I was born, और वीना मेरा नाम मेरे वालिदैन ने रखा था। So जाहिदा और वीना they are co-existing. Okay, at the same time. Since the day I was born. अच्छा। और I think ज़िंदगी में it's a combination, जिसमें गम भी होते हैं, जिसमें खुशियाँ भी होती हैं। मगर खूबसूरत बात यह है कि ज़िंदगी में हर गम के बाद खुशी होती है, जैसे हर मुश्किल के बाद आपके लिए आसानी होती है। सो बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो गुजर जाता है, और अच्छे वक्त की भी डाउन साइड ये है कि वो गुजर जाता है। तो नथिंग स्टेज परमानेंटली, लेकिन मैं समझती हूँ कि व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपको सपोर्ट करती है वो है आपका सब्र और आपकी तवक्कुल। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव कि अगर आपके अंदर सब्र है तो यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। ये आपकी एक बहुत बड़ी ताकत होती है। ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात भी आई और बहुत सारे खूबसूरत लम्हात भी आए। फॉर दैट आई एम रियली ब्लेस्ड एंड आई एम रियली थैंकफुल। मगर इस मोमेंट जहाँ पर मैं हूँ ज़िंदगी की जिस स्टेज पे, आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी की वो वाली स्टेज है जिसको कहते हैं कि मुश्किल के बाद आसानी होती है। अच्छा। सो इट्स लाइक दैट। तो आज भी कोई जाहिदा के नाम से बुलाता है? क्यों नहीं, मेरे वालिद साहब मुझे बुलाते हैं, मेरी वालदा साहिबा भी वंस इन अ व्हाइल मुझे बुला लेती हैं। मगर मेरे सारे सिबलिंग्स और कज़न्स और सब जो मेरी फ्रेंड्स हैं, उसके लिए आई हैव वैरायटी ऑफ नेम्स। मुझे वो विनू बुलाते हैं, विनी बुलाते हैं। कोई इंटरेस्टिंग सा निकनेम हो? इंटरेस्टिंग सा निकनेम, दे कॉल मी विनी, दे कॉल मी जाहिदा, ज़ेदू। अच्छा। आप सो मेनी नेम्स। राइट। कौन से प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और आपके क्या प्लान्स हैं आगे? मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप ज़िंदगी में सिर्फ उन चीज़ों को बहुत दिलो जान से करते हैं जिनके अंदर आपका बहुत ज़्यादा दिलचस्पी तब पैदा होती है व्हेन यू जस्ट लव इट। तो जब मस्तियाँ की मुझे ऑफ़र हुई, एक्चुअली उस वक्त मुझे बहुत सारे मल्टीपल ऐसे चैनल्स थे जिनकी तरफ से ऑफ़र्स थी, लेकिन इस वक्त मसला ये था कि कमोबेश एक ही तरह का जो कंटेंट था उसके ऊपर मल्टीपल शोज़ हो रहे थे। और आपको पता है कि आप जब कोई शो करते हैं तो आपको ऑडियंस की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होता है, क्योंकि अपने शो घर में खुद तो देखना नहीं होता, यू हैव टू एंटरटेन पीपल। सो जब मस्तियाँ मेरे पास आया तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि दीज वर द लाइन्स जिनके ऊपर बहुत अरसे से शोज़ हो रहे हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था फॉर द एंटायर टीम। बट टू माई सरप्राइज, जो हमारी सबसे मेजर बात तो ये है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। सो जब मेरी पहली मुलाकात हुई तो आई वाज जस्ट रियली दैट वाज द टाइम व्हेन आई मेड अप 80% ऑफ माय माइंड कि दिस इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू। उसके बाद फिर जब मेरा टीम्स के साथ इंट्रोडक्शन हुआ, फ्रॉम द डायरेक्टर टू द इंटायर टेक्निकल क्रू, दे वर थॉरो प्रोफेशनल्स, दे आर द पायनियर्स जिन्होंने इस तरह के शोज शुरू किए थे। सो The day I signed up with मस्तियाँ, I knew that I'm in safe hands. और उसके बाद फिर हमने शो शुरू किया। अच्छा। Yes, but I was a little bit nervous. I was skeptical too, and I was just You're doing wonderful. hoping कि people like it. This is how we started. मूवीज नहीं कर रही क्या? मूवीज ना करना was your choice या कोई ऑफर्स नहीं हो रही आजकल? Since I'm here in Pakistan, आपको पता है कि productions तो already बहुत कम है. There are very few films that are being made. कोई भी एक्टर जब काम कर रहा होता है तो क्योंकि फिल्म का जो दैट्स लार्जर देन लाइफ, और उसका जो स्केल है वो बहुत लार्ज है, इंटरनेशनल है, बड़ा है। कोई भी एक्टर हो, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो सिनेमा करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है कि हमारी इंडस्ट्री कभी एज सच अभी पिछले फॉर द लास्ट फ्यू डेकेड्स
एज सच इंडस्ट्री बन ही नहीं सकी है, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती. सो द क्वेश्चन दैट यू हैव पुट इन, I would always love to do movies, but for अब तो हमारा सिनेमा रिवाइव भी हो रहा है. yes, काफी for that, बहुत खूबसूरत मूवीज आ रही हैं. बड़ा उसके अच्छा लिए काम कोई हो रहा है. बहुत अच्छी स्क्रिप्ट होनी चाहिए, because since it's just few months that I'm here, और if anything comes in my way, ऑफर्स वगैरह हुई कोई? so far no, I haven't got in touch with anyone. मगर ये नहीं कह सकते कि there's a no from me कि मैं कभी फिल्म का हिस्सा नहीं बनूंगी. अगर कभी कोई बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा, स्क्रिप्ट होगा, I would love to do it. तेरे प्यार में, मोहब्बत सच्चियाँ, ये दिल आपका हुआ, जैसे बहुत सी मूवीज़ में आपने काम किया और बहुत कमाल काम किया. आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? You would be surprised कि hardly मुझे अपना कोई काम पसंद आता है. I'm my own very very bad critic. मैंने बहुत अपने कम प्रोजेक्ट्स को देखा है, ख़ासतौर पे ये जो अब का शो है मस्तियाँ, इसको मैं मल्टीपल टाइम्स यूट्यूब पे देखती हूँ. अच्छा. एंड मैं लोगों से इसका फीडबैक भी लेती रहती हूँ. आई थिंक जितने भी प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं उसमें मेरा अभी तक का सो फार जिस प्रोजेक्ट को मैं समझती हूँ कि was a little bit better, that was मोहब्बत सच्चियाँ. That's my all time favorite film so far. मगर अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मेरा बेस्ट प्रोजेक्ट अब तक का कौन सा है, तो आई थिंक that's yet to come. अच्छा. नहीं, obviously you know कि best is always there to yet to come, no doubt. सबसे ज़्यादा एक फिल्म का कितना मुआवजा लिया आपने? आप क्या चाहती हैं कि मेरे पीछे FBR घूमे? But on a serious note, I pay all my taxes. Not now. That's from great. the day one. Everyone has, everyone should. हाँ, सबको टैक्सेस पे करने चाहिए और मैं तो day one से अपने टैक्सेस पे करती हूँ. When it comes to following the laws and everything, I'm very good at that. I'm very good with that. मगर फिर भी I'm not going to disclose how much I charge for a movie. Over the years, चीज़ें चेंज भी हुई हैं. Like अगर आप मुझसे ये पूछें कि करियर के आगाज़ में हम कितना पैसा कमाते थे, तो अब तो चीज़ें बहुत different हैं. But I've been always good. Money's been always good with me. फिल्म, शोज, फोटोग्राफी, सबसे ज़्यादा आमदनी किस जरिए से होती है? अच्छा, जब मैं कोई प्रोजेक्ट करती हूँ ना, मैं कभी उसका ये नहीं देखती हूँ कि कितना पैसा मैं कमाऊँ. मैं कोई भी प्रोजेक्ट ये देख के साइन करती हूँ कि मैं उसको कितनी डेडिकेशन के साथ कर सकती हूँ, मैं उसको कितनी मोहब्बत के साथ कर सकती हूँ, मुझे कितनी दिलचस्पी होगी इस प्रोजेक्ट में. सो हमेशा से, और ख़ास तौर पे उसका कंटेंट क्या है, उसकी लाइंस क्या हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा मायने रखती हैं रादर देन मनी. क्योंकि जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो आपको पता है कि पैसा इज़ समथिंग जो कि ज़ाहिरी बात है आप कमा ही रहे होते हैं. तो पैसा कभी मेन मोटिव नहीं रहा मेरा किसी भी प्रोजेक्ट साइन करने के लिए. किस अदाकार के साथ काम करना अच्छा लगता था? आई थिंक एज एन एक्टर आपकी जो कलीग्स की तरफ आपकी लाइकिंग्स होती है या रिस्पेक्ट होती है, वो बहुत और तरह की होती है. लाइक सपोज अगर कोई एक्टर है और उसकी तरफ से एज एन एक्टर आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लाइक यू नो एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एक्शन एंड रिएक्शन. इफ़ समबडी इज़ रियली गुड एज अ पर्सन बट आई एम नॉट गेटिंग द प्रॉपर रिएक्शन एज एन एक्ट्रेस फ्रॉम हिम, तो मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखता. एज एन एक्ट्रेस आपकी रेपो तब किसी आर्टिस्ट के साथ बहुत अच्छी बनती है, इधर मेल और फीमेल, जब आपको बहुत अच्छा सॉलिड रिस्पॉन्स मिलता है. उससे आप केमिस्ट्री मैच होती है, जब उससे आपकी दोनों की जो स्क्रीन प्रेजेंस है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. सो कुछ बहुत अच्छे एक्टर्स जिनके साथ मैंने काम किया, एंड आई स्टिल रिमेंबर कबीर खान साहब, जावेद शेख साहब, नदीम बेग साहब, और भी बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स हैं. सो ऑटोमेटिकली आपकी उनके साथ ऑन स्क्रीन रैपो की वजह से आपके दिल में उनकी इज़्ज़त और एहतराम ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज दिस इज़ हाउ यू मेक अ कनेक्शन व्हेन यू एक्ट एंड यू आर गेटिंग अ रिएक्शन. और ऑन स्क्रीन अगर आप ये पूछेंगी कि इसके अलावा यू नो योर को स्टार्स, मेरे को स्टार्स के साथ मेरा सभी अपने कलीग्स के साथ, को स्टार्स के साथ, और इवन विद माई टेक्निकल स्टाफ, आई ऑलवेज हैड वेरी वेरी गुड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप. और मेरा नहीं ख्याल कि आई हैव अ काइंड ऑफ अ रेपुटेशन के सेट पे क्रू वगैरह का गुस्सा वगैरह नहीं करती थी कि गुस्सा हो गया, ये हो गया, डांट दिया, टेंट्रम्स. नो, आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ अ पर्सन. मैं बहुत कूल, काम और कलेक्टेड इंसान हूँ when I'm working on the sets. हमेशा से बहुत ज़बरदस्त टीम्स मुझे मिली हैं. मुझे लगता है कि मेरे करियर में जितनी भी मैंने अचीवमेंट्स किए हैं, आप खुद
एज एन इंडिविजुअल कुछ नहीं होते हैं, आपकी जो टीम्स होती हैं वो मेजर पार्ट प्ले कर रही होती हैं कि बैक के कैमरे के पीछे आपके साथ कौन कौन है, आपकी रिसर्चेस, आपके स्क्रिप्ट्स, आपकी वो जो चीज़ें हैं, आपका जो स्टाइलिंग और मेकअप का जो स्टाफ है, आपके जो सारे लोग हैं फ्रॉम ए टू जेड, आपकी जो लाइट्स कर रहे हैं, ये देखना होता है कि वो लोग आपके जो है वो टीम्स आपकी कैसी हैं. सो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि एक आर्टिस्ट को ये बहुत सोच समझ के फैसला करना होता है कि वो किस टीम के साथ काम कर रहा है. बिकॉज इफ़ यू आर अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड यू डोंट हैव अ गुड टीम दैन यू आर नथिंग. तो आपकी अच्छी टीम आपके लिए ज़रूरी होता है. सो मुझे ऐसा लगता है कि थ्रू आउट माई करियर अपनी टीम्स के मामले में आई हैव बीन रियली ब्लेस्ड. मुझे जो समहाउ हमेशा बहुत प्रोफेशनल और अच्छी टीम्स मिली हैं. और शायद इसकी ये भी वजह है कि कहते हैं ना, व्हाट यू सीक इज़ सीकिंग यू. तो शायद आई एम अ सॉर्ट ऑफ अ परफेक्शनिस्ट. मैं कभी भी कोई प्रोजेक्ट इस तरह से नहीं कर सकती हूँ कि रैंडमली आई कुड जस्ट बी द पार्ट ऑफ एनी प्रोजेक्ट. उसके लिए आई जस्ट मेक अप माई माइंड, फिर मैं सोचती हूँ, उसके लिए आई पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स, और वंस आई एम ऑन बोर्ड फिर उस प्रोजेक्ट को मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देती हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके लिए मैटर कर रही होती हैं एज एन आर्टिस्ट, एंड दैट्स एक्चुअली अ कलेक्टिव एफर्ट. सो आई हैव बीन लकी इन दैट वे. शूट पर कोई ऐसा वाकया हुआ हो जो अच्छा ना हो, और या फिर किसी ने बहुत तंग किया हो और अभी भी वो याद करती हो? जैसे मैंने पहले बताया कि दो दिस इज़ वेरी पर्सनल, मगर आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि हमेशा से जो मेरे साथ मेरी टीम्स रही हैं वो बहुत प्रोटेक्टिव और बहुत एहतराम करने वाली और बहुत मोहब्बत करने वाली रही हैं. मुझे अपनी इन एंटायर माई करियर मुझे आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट याद नहीं है ऑन सेट स्पेशली दैट आई बीन बॉदर्ड बाय समबडी, या मेरी टीम्स ने किसी को अलाउ किया हो मुझे परेशान करने के लिए. ऐसा कोई सच वाक़या मेरी ज़िंदगी में नहीं. और वैसे भी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम प्रोजेक्ट्स किए हैं. यू नो, कभी कभी मैं ऐसा सोचती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह द नेम एंड द फेम दैट आई हैव, उसके बदले में इफ़ यू जस्ट लुक एट द projects that I have done, the very few. चूज़ी थी बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट के बारे में. Absolutely. और I don't believe in कि आपको जो स्क्रीन प्रेजेंस है, कभी इस तरह की बातें सुनती होंगी आपके, लोग कहते हैं कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड. मुझे याद है कि मैंने 7-8 years का ब्रेक लिया एंड आई नेवर बीन आउट ऑफ माइंड. शायद उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि जो प्रोजेक्ट्स मैंने पहले किए थे, लाइक हम सब उम्मीद से हैं और मोहब्बतें सच्चियाँ जिनमें से एक फ़िल्म है, उनका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग था दैट दे लास्टेड. सम थिंग्स दैट यू डू इन लाइफ दे आर फॉर एवर. आप ये देखिए कि हमारे कुछ लेजेंडरी एक्टर्स हैं, कुछ सिंगर्स हैं, दे आर नॉट देयर, मगर जो काम वो करके गए हैं, जो मार्क छोड़ के गए हैं, दैट इज़ देयर. सो ये बहुत अहम होता है कि आप किस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन रहे हैं. तो आई थिंक अगर मेरे प्रोजेक्ट्स आप देखें तो शायद क्रॉस द बॉर्डर और पाकिस्तान में भी प्रॉब्ली आई हैव बीन पार्ट ऑफ 6 movies हियर इन पाकिस्तान, 6 to 7 फिल्म्स जो की, मगर मैंने बहुत अच्छे बैनर्स के साथ की. लाइक जावेद शेख साहब के साथ काम किया, मैंने अजब गुल के साथ काम किया, शहजाद गुल साहब की फर्स्ट मूवी जो थी, जो जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, फिर ये दिल आपका हुआ जो जावेद शेख साहब ने की. सो दे आर ऑल, ये अपनी फील्ड के अंदर पायनियर्स हैं, लेजेंड्स हैं. इन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला. और इन चंद फिल्मों के अलावा क्रॉस बॉर्डर आई बीन पार्ट ऑफ 6 movies, couple of reality shows there and couple of TV shows here. So this is my entire career. अच्छा, आपने एक्टिंग की, शोज़ किए, फोटोशूट्स किए, सोशल मीडिया पे भी आप बहुत एक्टिव हैं. मीडिया हमारे दी बेस्ट किस में है? मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की जो शख्सियत होती है, उसकी जो ब्यूटी होती है, वो उसके नैन नक्श, गोरापन या ये चीज़ें नहीं होती हैं. What I feel is that beauty is the person you are, your personality traits. मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ. अगर किसी शख्स में ऑनेस्टी है, अगर कोई शख्स सच बोलता है, अगर किसी इंसान में ट्रूथफुलनेस है और ऑनेस्टी है, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू करती हूँ. और ज़ाहिर बात है, जिन चीज़ों को आप वैल्यू करते हैं उनको आप समझते हैं अपने लिए भी अच्छा, कई चीज़ें मेरे अंदर भी होनी चाहिए. I think if you personally ask me, there are the things that I value. I have a large family. I like to be a sister, जिससे मेरी बहनें they look up to me, और definitely when I need them they are there.
my relationship with my parents, my relationship with my kids and my relationship with my teams, ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं. तो I try every day to be a much better and more beautiful person. So I keep you know putting in efforts कि मैं इस तरह का इंसान बनूं कि जो एक बेहतर से बेहतर इंसान हो, जो मैं कल थी उससे मुझे बेहतर होना चाहिए. So that's what I believe. इंडिया में भी आपने बहुत सा काम किया. कौन सा इंडियन एक्टर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था? I think attraction से ज़्यादा, again, if we say that a good rapport on the sets and respect, that's a more appropriate word, I guess. और ज़ाहिरी बात है आप उन कोलिग्स की ज़्यादा एहतराम करते हैं जिनके साथ अगैन आई वुड से कि आप काम करके आपके काम में वैल्यू नज़र आए. कि कोई अच्छा एक्टर जब स्क्रीन के साथ आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है थ्रू एक्टिंग, तो जब वो आपके काम को कॉम्प्लीमेंट करता है विद गुड एक्टिंग या करती हैं, तो दिस इज़ व्हेन यू डेवलप a relationship of respect. I think ज़िंदगी में आपका चाहे कोई अकीदा हो या कोई इंसान हो या आपका काम हो, Could you name any? मोहब्बत से पहले it comes respect. So you know everything starts with respect. Of course. So there's so many colleagues पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी that I've worked with, but if you say that I've been attracted to somebody, I would say that. Okay, I mean if someone, I mean आपने जो criteria, someone that who gave you the respect और जिनके साथ काम करके आपको अच्छा लगा, I mean, तो if you want to name any. Again, I think the teams that I have been working with, they were all good. मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई एक भी ऐसा colleague याद नहीं है, be it कोई छोटा रोल कर रहा है या बड़ा रोल कर रहा है, मुझे याद नहीं है कि I ever had sort of negative feelings for anybody. It was all like very smooth, calm, cool and supportive. इंडिया में कोई अवार्ड भी मिला आपको? असल में मैं अवार्ड शोज़ का कभी पार्ट बनने पे मैंने कभी एज सच कोई बिलीव भी नहीं किया है और कभी कोई ख़ास एफर्ट भी नहीं किया है. बीट इन पाकिस्तान, आई थिंक इन द बिगिनिंग ऑफ माई करियर आई अटेंडेड कपल ऑफ अवार्ड्स, मगर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. और इंडिया में तो आई नेवर बीन नॉमिनेटेड फॉर एनी अवार्ड बिकॉज वहाँ पे जो मेरा काम करने का जो स्पैन था वो बहुत कम था. बट एक मेरी फिल्म थी जो कि मैंने साउथ में की थी. द नेम ऑफ द मूवी वॉज सिल्क. दैट वाज अ ब्लॉकबस्टर. उस फिल्म ने ऑल टुगेदर साउथ के बहुत सारे लीडिंग अवार्ड्स लिए थे एंड इट वाज अ वेरी वेरी बिग हिट. दैट वाज द मूवी दैट वाज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑल ओवर साउथ. बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है वीना के साथ एंड आई होप अगले सेगमेंट में और इंटरेस्टिंग आंसर्स हमें मिलने वाले हैं. देखते रहिए बाकमाल. वेलकम बैक टू बाकमाल. हमारे साथ मौजूद हैं वीना मलिक. वीना मलिक, ये बताइए कि आपके चाहने वाले भी बहुत हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले भी बहुत हैं, तो इस क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करती हैं? आई थिंक अगर आप क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं तो फिर आप कुछ भी ना करें. यू जस्ट स्टे होम एंड डोंट डू एनीथिंग. वेल एक्चुअली इवन इफ यू स्टे होम, फिर भी आप पे कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, कुछ लोग आपसे एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे. अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम करते हैं तो आपको हमेशा मेंटली इन चीज़ों के लिए तैयार रहना चाहिए कि सम पीपल वुड अप्रिशिएट यू, सम पीपल वुड लेट यू डाउन, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर रीज़न, जस्ट फॉर द रीज़न दैट दे कांट बी यू, जस्ट फॉर द हैक ऑफ. मगर मैं हमेशा जो ऐसा क्रिटिसिज्म जो वाकई जेन्युइन हो, जो ड्राइंग रूम क्रिटिसिज्म ना हो, मैं उसको बहुत वैल्यू करती हूँ. आई एम द काइंड ऑफ पर्सन दैट आई सी दैट वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम और कौन कर रहा है और कौन क्या कह रहा है. क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके ऊपर बात करने वाला जो दूसरी तरफ शख्स बैठा है, क्या वो इतना एजुकेटेड है, इतना उसके पास अवेयरनेस है, क्या उतनी इसकी उम्र भी है, क्या वो समझ रहा है कि वो क्या कह रहा है. सो यू कांट वैल्यू दैट. इंडिया में आपको ज़्यादा फेम एक बोल्ड पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने की वजह से मिला. आई थिंक अगर आप इंडिया की बात करें तो सभी बोल्ड हैं. बोल्ड होना एक्चुअली एक बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी ट्रेट है. बोल्ड होने का अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सिर्फ यही मतलब लिया जाता है दैट यू वेयर स्किम्पी क्लोथ्स. बट बोल्ड इज़ अ पर्सन जो इस बात से नहीं घबराता है कि वो सच बोल रहा है, जो इस बात से नहीं घबराता है कि उसको कब कहाँ खड़े होकर क्या बात करनी है, जो इस बात से नहीं घबराता है वो किसी भी तरह की चीज़ों को, किसी भी तरह के चैलेंज को आंखों में आंखें डाल के देखेगा. दैट इज़ अ बोल्ड
जिसको हम पर्सनैलिटी ट्रेट कहते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली जब हमारे यहाँ बात होती है, सो आई टेक अ लॉट ऑफ प्रिविलेज दैट एज अ पर्सन आई एम अ वेरी बोल्ड पर्सन, आई एम वेरी ब्रेव. और मुझे ये एक ऐसा ट्रेट है जिसके ऊपर मुझे बहुत फ़ख्र होता है अपने ऊपर. मैं इस तरह की खूबसूरत काबिलियत से नवाजी गई हूँ. मगर इफ़ यू से दैट वेदर आई वोर स्किम्पी क्लोज इन इंडिया और मैंने बोल्ड काम किया तो वहाँ तो सभी बोल्ड हैं. आपने इंडिया में ऐसे इंटरव्यूज भी दिए जहां आपसे बड़े बोल्ड क्वेश्चंस पूछे गए और आपने बड़ा ब्लंटली उनके आंसर्स भी दिए. आज की बीना मलिक को ऐसे इंटरव्यूज देना चाहेगी? मेरा ख्याल है कि जो आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं दैट्स पार्ट ऑफ योर डीएनए. अगर आप बहादुर हैं, अगर आप ट्रूथफुल हैं और आपको चैलेंजेस का सामना करना अच्छा लगता है और आप कोई बात करने से ये नहीं घबराते हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मुझे ये बात करनी चाहिए एंड आई वुड डू इट. तो इफ़ यू से दैट विल आई रिमेन द और वेदर आई एम द सेम पर्सन, येस आई वाज बोर्न विद दैट एंड आई एम द सेम पर्सन. बट येस, ज़िंदगी में आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. मैं ऐसा समझती हूँ, मैंने ओवर द ईयर्स बहुत कुछ सीखा है और मैं यहाँ पर हमेशा शुक्रगुजार भी रहती हूँ. मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में जो मेरे अंदर सबसे अच्छी और ख़ूबसूरत बात यह है दैट इज़ माई मेंटल कैपेसिटी. क्योंकि द थिंग्स दैट आई हैव बीन थ्रू इन माई लाइफ, हमारे एक बहुत आलिम फाजिल इंसान है, मैं उनसे अक्सर बात करती रहती हूँ. whenever जब मुझे कोई मशवरा करना होता है, आई वुड नॉट नेम हिम हियर. एक दफ़ा मैं उनसे जिक्र कर रही थी किसी इसी तरह चैलेंजिंग सिचुएशन के बीच में, तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी. मैं उस बात को यहाँ पर कोट करना चाहूँगी क्योंकि वो बात ऐसी थी जिसने कहते हैं ना कि कुछ कुछ बातें आपके दिल में घर कर जाती हैं. उन्होंने मुझे कहा था कि ज़िंदगी में कुछ चैलेंजेस इंसान की, ख़ासतौर पे ख़वातीन की ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिससे गुजरने के बाद वो अक्सर हिल जाती हैं. कौन से पाकिस्तानी हुक्मरान आपके एडमायरर हैं या थे? ये तो आपको उन्हीं से पूछना चाहिए बिकॉज आई हैव नो आइडिया एट ऑल. किसी ने आपके फेस पे तारीफ की हो, एडमायरेशन एक्सप्रेस की हो? अच्छा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए आई ट्रूली फील ब्लेस्ड. कॉम्प्लीमेंट्स भी मेरी ज़िंदगी का बिल्कुल इसी तरह से पार्ट हैं जिस तरह से क्रिटिसिज्म मेरी ज़िंदगी का पार्ट है. और आप दोनों को इतना सीरियस नहीं लेते? दोनों इक्वल इंटेंसिटी के साथ मुझे अटैक करते रहते हैं हर वक्त. एंड बट आई मस्ट से कि द मोमेंट आई वेदर आई एंटर माई सेट्स मेरे घर में, और मैं द मोमेंट आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद माई फैमिली और फ्रेंड्स, और जैसे भी मेरा एक्सपोजर होता है आई जस्ट स्टार्ट गेटिंग सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स. सो दैट कम्स नेचुरली. आई थिंक ये मेहरबानी है सब लोगों की, बट I never asked for that, but that's what जो मुझे बहुत loads मिलते हैं. प्रियंका गांधी और मरियम नवाज में कौन सबसे बड़ा क्राउड पुलर है? ये तो आपको मीडिया के स्टैटिस्टिक्स से पता चलाना चाहिए. How can I think nothing. I never made a comparison of these two and I never thought about that. आपको सानिया मिर्जा ने ट्विटर पर ब्लॉक किया था, नाराज़गी की वजह क्या थी? ट्विटर एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर लोग एक दूसरे को ब्लॉक भी करते रहते हैं, अनब्लॉक भी करते रहते हैं. ट्विटर पे अपने आप को किसी से डिस्कनेक्ट करने के लिए जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड यू आर गुड. इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, क्योंकि ट्विटर में आपको बहुत कम लफ्ज़ मिलते हैं जिसमें यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज. जब आप बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं तो जाहिर बात है थिंग्स could be misunderstood. आपके ट्वीट में मतलब इट वाज जस्ट अ कंसर्न था आपका, एक अच्छा जेस्चर था, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी. तो मुलाकात वगैरह हुई उसके बाद आपकी उनसे? नहीं, मेरी उससे पहले भी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई. अच्छा, शोएब मलिक से आपकी दोस्ती है? मेरी कभी मुलाकात ही नहीं हुई है. अच्छा, शोएब मलिक से भी? I would say I would really like to talk about it because मुझसे अक्सर लोग पूछते रहते हैं since I've been a part of the media industry cross border here for a very very long time. मगर I have zero media friends. अच्छा, मेरी किसी से कोई इस तरह की दोस्ती नहीं है that we would text and we would just talk or just we would have मतलब घूमेंगे फिरेंगे और बातें करेंगे. बिकॉज इसकी रीज़न ऐसी नहीं है कि पीपल हु सोशलाइज इट्स बैड, इट्स वेरी गुड. मगर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे आई पर्सनली फील कि एक तो मैं बहुत शर्मीली हूँ. अगर आप मुझे ये कहें कि मैं बाहर जाके खाना खाऊँ एंड इफ जस्ट I'm getting a lot of attention or something, I can't eat. तो मेरा खाना digest ही नहीं होता है. The second reason is that I'm a sort of an introvert. It's impossible for me to open up to people, especially if there is no camera. I think camera is something that around me that that I feel really really in peace with. That I feel like expressing myself as an artist. मगर अगर आप ज़ाती तौर पे मुझे कोई जानना चाहेगा तो That's near to impossible. मुझे दोस्ती करने में it take years. Like मेरी स्कूल में सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी. There was just one best friend I had and it took
3-4 years to develop that friendship. Normal बातचीत से जो हमारी दोस्ती हुई, and that's all. और इसकी एक और वजह शायद ये भी हो सकती है कि I have a large family because we have 5 sisters and I have a mother. And I think the moment I get up, I start, you know, my day with the communicating with my family. सबसे पहले मेरे वालिद साहब के मुझे messages आते हैं, फिर my mother texts me, फिर all my sisters and my brother. So this is how I start. मेरा ख्याल है कि मेरे पास कभी वक्त ही नहीं बचता है. Now I have माशाल्लाह son and a daughter. तो मुझे लगता है कि मेरे पास कभी कोई ऐसी वजह नहीं रही या ध्यान ही नहीं रहा कि I need, कभी कोई ऐसा वॉइड ही नहीं रहा कि जिसको फिल करने के लिए मैं ऐसा सोचूं कि मुझे दोस्ती की ज़रूरत है. सो काम मैंने किया है. वी ओनली हैड वर्किंग टर्म्स एंड द मोमेंट आई लीव द सेट्स, दैट्स. अगर आपको मिर्ज़ा मलिक शो में बुलाएं तो आप जाएंगी? अगैन बिकॉज मेरे लिए इंटरव्यूज़ और शोज़ करना, क्योंकि जाहिर बात है, सुनो हमारा अपना चैनल है तो आई हैड टू कम ओवर हियर. किसी शो का पार्ट बनना भी, मैं बहुत कम एज ए सेलिब्रिटी गेस्ट शो किए हैं, मैंने बहुत कम शोज़ किए हैं, क्योंकि मेरे लिए अगर मुझे आई कीप गेटिंग ऑफर्स, बहुत ज़्यादा, ऑलवेज आई गेट ऑफर्स टू बी ऑन द शो. लेकिन मेरे लिए फिर वही मसला होता है कि अगैन आई हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स, पर्सनल लाइफ एंड दिस एंड दैट. सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है. बट ऑब्वियसली योर एडमायरर्स, आपके फैंस जानना चाहते हैं आपके बारे में. टू बी ऑन सर्टन शोज, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है और मोटिव ये होता है बिकॉज यू नो ऑब्वियसली लोग मुझे बहुत सालों से देख रहे हैं एंड दे वांट टू नो रियल मी टू. तो उनका बहुत हक है मुझ पे. जितनी भी एफर्ट मैं करती हूँ और जितनी भी तकलीफ मैं उठाती हूँ, इट्स जस्ट फॉर द पीपल आउट देयर. और अगर मुझे लगता है कि ये मोटिव ना होता तो मैं कभी भी बैठ के अपने बारे में बातें करना बिल्कुल पसंद ना करती. दुबई, मुंबई या लाहौर, कहाँ रहना ज़्यादा पसंद है? ऑब्वियसली लाहौर. लाहौर में मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल गुजारे हैं. आई शिफ्टेड इन लाहौर इन 2000 एंड टिल 2010 आई वाज इन लाहौर एंड अगेन आई एम इन लाहौर. आई थिंक लाहौर की जो वाइब है ना, जो बज़ है लाहौर, बड़ा डिफरेंट है ना, आपको कहीं पे भी नहीं मिलती है. बट सारी बात है, आई लाइक ट्रैवलिंग, मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना. आई लाइक टू नो कल्चर्स. मुझे डिफरेंट तरह के कल्चर्स को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है. लेकिन मुझे पाकिस्तान में अगर कोई जगह पर्सनली रहने के लिए पसंद है तो दैट इज़ इस्लामाबाद. और लाहौर इज़ अ प्लेस दैट आई वुड लव टू वर्क. वर्किंग एनवायरनमेंट लाहौर में बहुत ज़बरदस्त है. आपका ट्विटर हैंडल बहुत फेमस है, आपने कोई टीम रखी हुई है या आप खुद इसको हैंडल करती हैं? नो आई थिंक कुछ ऐसी चीज़ें that I like to talk about that should directly come from me. So I never had any teams. मगर क्योंकि certain areas में आपको teams help करती हैं. जैसे मुझे उर्दू की composition में, हालांकि I'm very good with writing, ऐसा नहीं है, मैंने तख्ती भी लिखी हुई है, मैंने different स्कूलों में पढ़ा है because since my father was in the army तो हमें बहुत सारे ट्रैवल करना पड़ता था और डिफरेंट तरह के स्कूल्स में मैंने पढ़ाई की है. मुझे उर्दू बहुत अच्छी लिखनी आती है और बहुत अच्छी बोलनी भी आती है, लेकिन मुझे कंपोजिशन में उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम्स होती थी. तो इनिशियली टीम्स हेल्प मी एंड देन आई एम अ गुड लर्नर, सो आई हैव लर्नड. कुछ सहाफ़ी साबित करना चाहते हैं ना कि ये अकाउंट आपका नहीं है, कोई और इस्तेमाल कर रहा है और कोई और इसको यूज़ करता है. सी देयर ऑलवेज, आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत ओवर इमेजिनेटिव लोग हैं. सो लेट देम बी. एक सहाफ़ी का नाम भी लिया जाता है कि वो आपका अकाउंट देखते हैं. अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं है. हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जानेंगे वीना मलिक की फैमिली के बारे में भी. देखते रहिए बाकमाल. वेलकम बैक टू बाकमाल. हम हैं वीना मलिक के साथ और बड़ी ही मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है. वीना जी बताइए, आप किस शहर में पैदा हुई हैं? आई वाज बोर्न इन रावलपिंडी. अच्छा. और वही मेरा शहर है. मेरे वालिदैन जो हैं वो पिंडी में रहते हैं, अभी भी मैं पिंडी में ही रहती हूँ. आई लिव देयर एंड दैट्स माय सिटी. तो स्टूडेंट कैसी थी आप? लाइक थी, ना लाइक थी या एवरेज? नहीं, आई हैव बीन अ वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट. मैं अपनी क्लास में बहुत ब्रिलियंट थी. अपनी क्लास की प्रीफेक्ट हुआ करती थी मैं. कहाँ तक है आपकी एजुकेशन? आई गॉट माई डिग्री इन साइकोलॉजी. अच्छा. माई सब्जेक्ट्स वर सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड पर्शियन. मास्टर्स किया है? बैचलर्स किया है. एजुकेशन एक ऐसी चीज़ थी, आप यकीन नहीं करेंगे कि इवन couple of years ago I was considering कि मुझे मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहिए. तो कब रियलाइज़ हुआ कि आप एक्टर बनना चाहती हैं और फैमिली की तरफ से कोई रेजिस्टेंस का सामना हुआ हो? मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में अगर आप कामयाब होते हैं, कोई भी कामयाब शख्स अगर आपको नज़र आए या कोई कामयाब खातून नज़र आए, तो आप ये देखेंगी कि उसके पीछे कोई ना कोई इसका सपोर्ट सिस्टम होगा. एंड ज़ाहिरी बात है वो आपकी फैमिली ही हो सकती है. द लेसन्स दैट आई हैव लर्नड इन माई लाइफ, और ज़िंदगी के जो सबसे टफ सिचुएशन थी उसमें इफ़ आई जस्ट लुक बैक, तो मेरा ख्याल है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स वर ऑलवेज देयर. क्योंकि बचपन में ऐसा था कि वालिद साहब के साथ मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, उनके साथ ज़्यादा एहतराम का रिश्ता था और डर का भी था, क्योंकि माई डैड वॉज 6'2" टॉल एंड ही यूज्ड टू वेयर अ मिलिट्री यूनिफॉर्म. तो उनसे वैसे ही हमें डर लगा करता था. मगर
सिंस आई स्टार्टेड माई करियर मेरे वालिद साहब के साथ अब तो इतनी ज़्यादा दोस्ती है। आई स्टार्ट माई डे विद मेरे वालिद साहब के टेक्स्ट से मेरा दिन शुरू होता है। मुझे ज़िंदगी को समझने में मेरे वालिद साहब ने और मेरी वालदा ने बहुत मदद की है, बहुत ज़्यादा। और अभी भी अगर मैं काम कर रही हूँ और अभी भी मैं ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान हूँ, तो मैं समझती हूँ कि उसका पूरा का पूरा क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव इट टू माई फादर, माई मदर एंड स्पेशली माई सिस्टर्स एंड माई ब्रदर। तो आइडियल हस्बैंड कैसा होना चाहिए? सीरियसली मैंने आई हैवंट गिवन इट अ थॉट, मगर मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी में कोई भी आपका ताल्लुक हो, बीट आपका, चाहे वो आपका कोई मुलाजिम ही क्यों ना हो, एज आई सेड बिफोर, अगर आपके दरमियान एहतराम नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मतलब फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का। सो मेरे लिए पैसा, दौलत एंड इवन द लुक्स वो बहुत बाद में आती हैं। सबसे पहले मेरे लिए किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी आती है। आपका मैरिटल स्टेटस क्या है? आई एम सिंगल। बच्चे आपके साथ होते हैं? ऑलवेज। हमारा एक बहुत बड़ा बेड है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है बीइंग अ वर्किंग वुमन। इसमें मेरी वालदा साहिबा ने मेरी बहुत मदद की है। मुझे लगता है कि ज़िंदगी में कोई औरत जो है वो कभी भी परफेक्शन का मीनिंग और अपने आप को मुकम्मल होने का मतलब नहीं समझ सकती जब तक उसकी औलाद नहीं होती। एक बड़ी ज़बरदस्त सेंग है, कहते हैं कि किसी भी लड़के की पहली मोहब्बत उसकी माँ होती है और किसी भी औरत की आखिरी मोहब्बत उसका बेटा होता है। यूजुअली वर्किंग वुमेन को ना मॉम गिल्ट बहुत ज़्यादा होता है कि आई डोंट नो इफ़ यू आर गिविंग इनफ टाइम, कुछ ऐसा हो जाता है बच्चों को तो भी आप अपने आप को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एक गिल्ट आ जाता है कि मे बी मैंने टाइम नहीं दिया, मे बी ये ऐसे इस वजह से हुआ है। डिड यू एवर एक्सपीरियंस दैट? और अगर ऐसा होता है तो हाउ डू यू हैंडल इट? आई थिंक सबसे बड़ी इसकी रीज़न यही रही है कि 7 years टिल माई सन was 7 years old एंड माई डॉटर was 6 years old आई डिड नॉट वर्क, बिकॉज मुझे नहीं लगता था कि मैं एक मिनट के लिए भी आई शुड बी डूइंग एनीथिंग एल्स, नो मैटर हाउ मच मनी आई एम गेटिंग, नो मैटर व्हाट इट इज़, क्योंकि मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत सेट हैं एंड आई एम जस्ट टू क्लियर अबाउट इट। मुझे इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है कि क्या मेरी प्रायोरिटी है और क्या मेरी नहीं है। सो द रीज़न दैट आई हैव बीन ऑलवेज वेरी sorted. मेरे लिए फैमिली आज भी at all anything anybody needs me in the family, be it my mom, dad, my sisters, my brother, my kids, I would be the first person and I would be the last person who would be there. तो मेरे लिए बहुत अहम है चीज़ें। सो यही वजह है कि मैंने इतने साल काम नहीं किया। नाउ माई son is mashallah is grown up, my daughter is also grown up. जब तक मैं the moment I'm on the sets, I continuously stay in touch with them over the video calls and we keep talking to each other. वो भी लम्हे थे when I used to carry them both in my lap. Now I can't even carry them. बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। और मेरी वालदा ने यही मुझे कहा था कि याद रखना ये इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे कि तुम अपनी गोद में भी नहीं उठा सकोगे। And you miss that time, right? कि यार कितने छोटे थे exactly. I so fully lived those moments कि मुझे as such अब नहीं ऐसा एहसास होता कि क्या I haven't missed a single moment of my kids. हाँ, वो कैसे सोते हैं, वो कैसे उठते हैं, उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या नापसंद है, I am totally aligned with them. So that's the most beautiful feelings. No I doubt. sacrificed my work. I did not work But for that was many worth years, but that's totally worth it. इमरान खान क्यों पसंद है? आई थिंक जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है वो मेरा ख्याल है सभी को होनी चाहिए। जब आप किसी लीडर को पसंद करते हैं तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लुक्स, इट्स बिकॉज ऑफ द आइडियोलॉजी ही हैज़। वो आवाम के लिए क्या सोचता है, वो आवाम के लिए कितना अच्छा सोचता है, वो आपको कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ देना चाहता है, आपको अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, आपको अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहता है। सो वो हमें कैसे पता चलता है? उसकी बातों से, उसके विजन से। सो आई थिंक इमरान खान, नॉट जस्ट माइन, आई थिंक हमारी टोटल यूथ को अगर आप देख लें तो दे एब्सोल्युटली लव इमरान खान जस्ट बिकॉज दैट ही इज़ अ विजनरी पर्सन। आपके हल्के में अगर ये तीन लोग खड़े हों तो आप किसको वोट देना चाहेंगी? बिलावल भुट्टो, सिराजुल हक, शेख रशीद? दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ रैपिड फायर। You can say that. मेरा ख्याल है कि शेख रशीद साहब और सिराजुल हक को तो हमने देख लिया। I think we should give a chance to Bilawal and what he does if we vote him. अच्छा, किसकी जो है ना फैशन सेंस बहुत अच्छी है? मरियम नवाज, हिना रब्बानी खर या फिर शीरी मज़ारी? I think they all are awesome and especially Shiri Mazari's that hair, I absolutely love that. They all are fashionable actually. शान, अजय देवगन या इस्मत पटेल? Who is the best? I think Shan is a great actor. I've been always a fan of Shan. He's a very good actor. मीरा, रेशम, साइमा में से कौन आपकी फ्रेंड है? Nobody. दोबारा जिंदगी मिले तो क्या बनना चाहेंगी? एक्टर, सियासतदान या हाउसवाइफ? I absolutely love being an artist and मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे जहाँ मैं हूँ। आफ्ताब इकबाल, वसी शाह, वासिल चौधरी या वीना मलिक, कौन द बेस्ट कॉमेडी शो करता है? मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लोगों को हंसाना भी चाहिए। Of course it's me, वीना मलिक।
There is no doubt in that. सबसे worst comment जो आपने रिसीव किया हो जिंदगी में और किसी ने आपके फेस टू फेस बोल दिया हो and you like अभी भी आप सोचती हो यार कैसे उसने बोल दिया हो? ऐसा मेरी इंटायर लाइफ में कभी नहीं हुआ है कि कभी कोई इंसान मेरे सामने आया हो और उसने मुझे ऐसी बात कही हो जो मुझे नागवार गुजरी हो। कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं। आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा क्या करना चाहती हैं जिससे लोग आपको याद रखें? मैंने कभी सोची नहीं है कि क्या ये मेरे अंदर ये ख्वाहिश है कि लोग मुझे याद रखें, बिकॉज एक्चुअली नोबडी रिमेंबर्स एनीबडी इवेंचुअली। सब दुनिया को लोग भूल जाते हैं। भी ना बाकी अदाकारों के बरक्स अच्छी इंग्लिश बोल लेती हैं, उसके रीज़न कोई आपने कोई कोचिंग वगैरह ली है, कोई प्रॉपर्ली कोर्स लिया हुआ है? अच्छा, मेरी उर्दू और इंग्लिश के साथ बड़ी ट्रेजेडी हुई है, बिकॉज मैंने अपने करियर का आगाज़ पाकिस्तान से किया और ज़ाहिरी बात है मैंने यहाँ पर बहुत अरसा गुजारा। 10 years मैंने पाकिस्तान में काम किया। Then I had to travel। तकरीबन ज़िंदगी के 8-10 साल मैंने पाकिस्तान से बाहर गुजारे। और आपको पता है कि when you are abroad तो आपकी जो प्राइमरी लैंग्वेज होती है, स्पेशली इंडिया में भी, that's English। So that's what is being understood widely everywhere। क्योंकि वहाँ पे I was just totally communicating in English। Right। तो मैं ऑलमोस्ट अपनी उर्दू को भूल गई। फिर जब मैं वापस आई हूँ तो अब मुझे फिर से उर्दू की तरफ वापस आना था। तो ऐसा हुआ कि अक्सर मैं इंटरव्यू दे रही होती हूँ जो कैमरा के पीछे ऐसे ऐसे हाथ आ रहे होते हैं, उर्दू उर्दू उर्दू, एंड आई एम लाइक, क्योंकि मुझे इंग्लिश को वापस अब ट्रांसलेट करना होता है इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि इट इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। कुछ बहुत ऐसे लोग हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट वो इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं करते हैं। ये कोई ऐसी खासियत नहीं है कि जिसको मैं बोस्ट करूं, लेकिन दिस इज़ हाउ आई जस्ट कम्युनिकेट। अभी आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट बैक विद माई उर्दू मोर, तो उसके लिए मैं मेहनत भी कर रही हूँ। हालांकि मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, तो मैं इसको कोई ख़ास कोई काबिलियत नहीं समझती हूँ। वीना मलिक का बिग बॉस में काम करना कैसा तजुर्बा था? It's been a wonderful experience। I thoroughly enjoyed me being on Big Boss, and I cherish those moments because Big Boss is a place where you are just totally isolated and you are just put up with strangers there। तो ऐसे में ये होता है कि basically you're alone। So उसमें आपको बहुत सारी अपनी personality की बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करने का मौका मिलता है। How patient you are, आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है, आप लोगों को कैसे डील करते हैं। सो आई थिंक पर्सनल लेवल के ऊपर मुझे उस शो में बहुत ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिला। एंड ऑब्वियसली ऑन अदर हैंड इट वाज लाइक बीइंग वॉच्ड वर्ल्ड वाइड एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ फेम देयर, अ लॉट ऑफ लव एंड एप्रिसिएशन। सो इश्मत पटेल के साथ यू हैड क्वाइट ओवर इन द बिग बॉस, काफ़ी इंटीमेटेड सीन्स थे, यू वर वेरी क्लोज। वर दैट ऑल स्क्रिप्टेड या वो फिर हकीकत में ऐसा था या वाज जस्ट अ पब्लिसिटी स्टंट? When you just put together somewhere, आपके colleagues होते हैं, you just became friends with them। There were girls also जिनके साथ we used to sit for hours and talk। We had a group of friends and that's all। Once we left the Big Boss house, I think we hardly met in a couple of events। That's all। आपकी उन बिग बॉस के बाद कोई फ्रेंडशिप वगैरह कोई ताल्लुक नहीं रहा इश्मत पटेल के साथ? I'm not in touch with anyone। That's all for today। Thank you very much for giving us your time। It was pleasure meeting you। Same here। And मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।